तो डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 एंड एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, व्हाट्स ए एक्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हाईलाइट ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एपिडेमिक एक्ट 1897, एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 एंड प्रोविजन ऑफ एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। कोरोना महामारी के संकट से निपटने में सबसे आगे लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स और अन्य हेल्थ वर्कर्स पर पिछले दिनों हमले की कई घटनाएं सामने आई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन हमलों के खिलाफ विरोध भी जताया था। लोगों की मांग थी कि पूरे देश के लिए भी कानून बने ताकि कोरोना से लड़ाई में शामिल डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स के लिए नियम कड़े किया जाए। मोदी सरकार ने डॉक्टर पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी गई। कोविड-19 के संक्रमण ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है और विश्व भर में सरकारें अपने अपने तरीके से इससे निपटने का प्रयास कर रही है। भारत में इस महामारी से निपटने के लिए महामारी अधिनियम 1897 को लागू किया गया है। 123 साल पुराना अधिनियम है जिसे अंग्रेज़ों के ज़माने में लागू किया गया था, जब भूतपूर्व बम्बई स्टेट में बुबोनिक प्लेग ने महामारी का रूप धारण किया था। इस अधिनियम की केवल 4 धाराएं हैं। महामारी अधिनियम 1897, यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होता है तथा इसके प्रावधान भारत के सभी राज्यों पर लागू होते हैं। व्हाट्स ए एक्ट, ये कानून क्या है? इस अधिनियम का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी भी राज्य या केंद्र सरकार को इस बात का विश्वास हो जाए कि राज्य और देश में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई खतरनाक बीमारी राज्य या देश में प्रवेश कर चुकी है और समस्त नागरिकों में फैल सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्यों की सरकार दोनों इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर सकती है। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्रीय सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस कानून के खंड 2 को लागू करने का निर्देश दिया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे। महामारी अधिनियम 1897 123 साल पुराना अधिनियम है जिसे अंग्रेज़ों के ज़माने में लागू किया गया था, जब भूतपूर्व मुंबई स्टेट में बुबोनिक प्लेग ने महामारी का रूप लिया था। सन 1959 में हैजा के प्रकोप को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पूरी जिले में यह अधिनियम लागू किया था। साल 2009 में पुणे में जब स्वाइन फ्लू फैला था तब इस एक्ट के सेक्शन 2 को लागू किया था। 2018 में गुजरात के वडोदरा जिले के एक गांव में 31 लोगों में कोलेरा के लक्षण पाए जाने पर भी यह एक्ट लागू किया गया था। सन 2015 में चंडीगढ़ में मलेरिया और डेंगू के रोकथाम के लिए इस एक्ट को लगाया जा चुका है। 2020 में कर्नाटक ने सबसे पहले कोरोना वायरस से निपटने के लिए महामारी अधिनियम 1897 को लागू किया। आजकल कोविड-19 महामारी फैलने की आशंका के मद्देनज़र राज्यों की सरकारों ने 3 मई 2020 तक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं खेल के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू किया है। हाइलाइट्स ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एपिडेमिक एक्ट, इसके जो सेक्शन है, इसके कौन कौन से प्रोविज़न है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 की मुख्य जो बातें हैं क्या क्या है। महामारी अधिनियम 1897 को लागू होने के बाद सरकारी आदेशों की अवहेलना अपराध है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा का प्रावधान है। ये कानून अधिकारियों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। उसके बाद सरकार को अगर पता लगे कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह महामारी से ग्रसित है तो उन्हें किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार
होता है। ये केंद्र और राज्य राज्यों की सरकार को विशेष अधिकार देता है, जिससे सार्वजनिक सूचना के जरिए महामारी प्रसार की रोकथाम उपाय किए जा सके। अधिनियम की उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार हर तरह की यात्री से आने वाले यात्रियों का निरीक्षण करने में प्रक्रिया विकसित कर सकती है तथा इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक नियुक्त कर सकती है। जिन लोगों पर निरीक्षक को यह संदेह होता है कि वो संक्रमित रोग से पीड़ित है, निरीक्षक उन लोगों को अस्पताल या अस्थायी आवास केंद्र पर ले जा सकते हैं। रेलवे या अन्य माध्यमों से अन्यथा यात्रा करने वाले व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए उपचार कर सकती है और नियमों का पालन करवा सकती है। ऐसी बीमारी के डाउटफुल जो पर्सन है या किसी के संक्रमित होने पर हॉस्पिटल में या अस्थायी रूप से अलग रखा जा सकता है। महामारी एक्ट 1897 के सेक्शन 3 में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें सरकारी आदेश नहीं मानना अपराध होगा और आईपीसी की धारा 188 के तहत सज़ा भी मिल सकती है। इसके अंतर्गत 6 माह तक की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। महामारी एक्ट में सरकारी अधिकारियों को इस अधिनियम को लागू करवाने के लिए कानूनी सुरक्षा का भी प्रावधान है। एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 कोरोना महामारी के संकट से निपटने में सबसे आगे लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स और अन्य हेल्थ वर्कर्स पर पिछले दिनों हमले की कई घटनाएं सामने आई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन हमलों के खिलाफ विरोध भी जताया था। अभी आईपीसी, सीआरपीसी, एनएसए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, लेकिन ये मांग थी कि पूरे देश के लिए भी कानून बने ताकि कोरोना से लड़ाई में शामिल डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स के लिए नियम कड़े किया जाए। ऐसे में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को गंभीर अपराध बना दिया है। मोदी सरकार ने डॉक्टर्स पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में 1897 के आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी गई। सरकार ने कहा कि इस बारे में सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बीमारी से देश को बचाने की कोशिश कर रहे स्वास्थ्यकर्मी दुर्भाग्य से हमलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ हिंसा या इस प्रकार की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक अध्यादेश लाया गया है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। अध्यादेश के जरिए महामारी कानून 1897 में बदलाव कर कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों की सुरक्षा और उनके रहने व काम करने की जगह को हिंसा से बचाने में मदद मिलेगी। प्रोविजन ऑफ एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 पिछले दिन भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया, इसको मद्देनज़र रखते हुए। तो उसमें कौन कौन से प्रोविज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। हिंसा के दोषी के लिए 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ऐसा अपराध गैर जमानती होगा यानी नॉन बेलेबल होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन कर अध्यादेश लागू किया जाएगा। ऐसा अपराध अब संशय और गैर जमानती होगा। 30 दिनों के अंदर जांच की जाएगी। आरोपी को 3 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लिनिकों को नुकसान पहुंचता है तो क्षतिग्रस्त संपत्ति का दुगना मुआवजा दोषियों से लिया जाएगा। ये जो महामारी रोग अधिनियम में बदलाव के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 प्रत्येक हर स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो कोरोना वायरस से बहादुरी से जूझ रहे हैं। यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा,
उनकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.